पेट्रोल 100 रुपये लीटर से पार हो गया और महंगाई इतनी कि एक कार चलाने का खर्च 10 से 14 रुपये पर किलोमीटर हो गया है। ऊपर से इतनी फैंसी स्टाइलिश प्रोग्राम कनेक्टेड कारें आ गई हैं कि कन्फ्यूजन होता है कि कैसे अपने खर्चे को इतना कम किया जाए कि वह ना के बराबर रह जाए। यही समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस कार गुरु। ये सच है कि अब महंगाई बहुत हो गई है। ऐसे में कम खर्च की बात आए तो इलेक्ट्रिक पर सबका निगाह पहुंच जाती है और इतने शानदार रिमोट कंट्रोल्ड कनेक्टेड इलेक्ट्रिक स्कूटर आ जाए तो बात बनती है, वह भी मेन ब्रांड के साथ। मैं बात कर रहा हूँ हीरो मोटर्स की। जी हाँ, ये है हीरो विडा। विडा आप किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं ये आप पर निर्भर करता है, मगर कंपनी का इरादा है कि वह ओला एथर को कहे अलविदा। शायद इसीलिए उन्होंने इतनी डिजाइन में बेहतर स्कूटर बनाने की कोशिश की है। आइए आपके साथ शेयर करता हूँ। सामने से देखने की बात आए तो यहाँ पे आपको DRLs मिल जाते हैं जो रियली बिल्कुल यूनिक स्टाइल के हैं। यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प मिलते हैं जिनकी रोशनी नाइट में ठीक ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ब्राइट ना बहुत कम। नीचे की तरफ होने की वजह से अभी तो फॉगी मौसम में अच्छा है, लेकिन जब नॉर्मल मौसम होगा तो शायद इतनी नीची लाइटिंग को इंडियंस उतना पसंद नहीं करते। यहाँ पर आपको इसके सॉकर्स मिल जाते हैं जो अच्छे काम भी करते हैं। अगर फ्रंट पार्ट को आप ध्यान से देखें तो ये अलग अलग पोर्शंस बनाए गए हैं ताकि अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो, गिरे, तो केवल एक ही पोर्शन को नुकसान हो, पूरे स्कूटर के पैनल को ना हो। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आप देखें मडगार्ड पर 12 इंच के व्हील मिलते हैं, पकड़ अच्छी है। आगे आपको डिस्क मिलते हैं जबकि पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में, और ओवरऑल ब्रेकिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। मगर यह तो है इलेक्ट्रिक स्कूटर, और अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात आए तो सबसे पहले लोगों का ध्यान आता है कि रेंज आखिर देती कितनी है। कंपनी 110 किलोमीटर कह रही है, मगर जो प्रैक्टिकल रेंज है वह है लगभग 80 से लेकर 85 किलोमीटर पर चार्ज। यानी फुल चार्ज करने पर आप 80 से 85 किलोमीटर इकोनॉमी रेंज में चला सकते हैं। अगर आप राइड मोड, हाँ इसमें 3 डिफरेंट मोड मिलते हैं, राइड मोड में चलते हैं तो वह घट कर जाती है 75, और स्पोर्ट मोड में यह केवल 55 से 60 किलोमीटर ही चल पाती है। मगर स्पोर्ट मोड में इसकी परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा ही रॉकेट होती है। इतनी बेहतर परफॉर्मेंस के साथ यह आसानी से 86 किलोमीटर पर आवर के स्पीडोमीटर पर रेंज दिखाती है, जबकि एक्चुअल में यह आपको मिलता है केवल 79 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, जो कि एक्चुअल में GPS के साथ है। यानी असली स्पीड है 79, जबकि दिखाता मीटर पर है 86 किलोमीटर पर आवर की। नॉर्मल कंडीशन में बहुत अच्छी ड्राइव करती है, वो बातें करेंगे ड्राइव करते समय। पहले ध्यान से समझ लें इसकी क्या खासियत और भी है। देखिए, लुक्स फ्रंट से देखने में बहुत अच्छे, मगर हम बात करें जब इसके डैश की तो यह बिल्कुल अलग और फ्यूचरिस्टिक है। आइए आपको दिखाता हूँ। पूरा हैंडल फ्रेम जो है इसका काफ़ी बेहतर और रिजिड बना हुआ है। यहाँ पर आपको मिरर्स मिल जाते हैं, कंट्रोल्स भी बहुत अच्छे हैं। स्टार्ट का बटन यहाँ पर दे रखा गया है। बीच में आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल की फैंसी कारों में मिलता है। यहाँ पर आपको इमरजेंसी SOS बटन मिल जाता है जिससे आप कॉल सेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे आपको कई फंक्शंस मिल जाते हैं। इधर आप आए तो यहाँ पर हॉर्न, इंडिकेटर, हैज़र्ड बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कार में मिलता है उसके ऑप्शंस मिलते हैं, और हेडलाइट के ऑप्शंस मिलते हैं। इधर आप ब्रेक दबाकर अपने स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आपको सिस्टम स्टार्ट करने का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आप इसके बूट जो स्पेस है उसको भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी चाबी जो कि आजकल की फैंसी कारों की तरह दिखती है, उससे भी आप चाहें तो इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। और नीचे स्पेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हाफ फेस हेलमेट आसानी से रख सकते हैं। इधर आपको चार्जर मिल जाता है, और इस चार्जर के अलावा यहाँ पर आपको एक बैटरी भी मिल जाती है। एक्चुअल में ये 2 बैटरी का कॉम्बो है जिसे आप चाबी से खोल सकते हैं।
बैटरी पैक की बात की जाए तो ये दोनों बैटरी 2-2 किलोवाट आवर की बैटरी है। लगभग 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको इसके साथ मिल जाता है। रही बात इन बैटरीज की, इन्हें आप घर पर आसानी से फास्ट चार्जर के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। लगभग 5 to 6 आवर में यह आसानी से चार्ज हो जाता है। फिर भी अगर आपको मार्केट में फास्ट चार्ज से इसे चार्ज करना है तो आप बड़ी आसानी से किसी भी फास्ट ग्रिड चार्जर से इसे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे सॉकेट दे रखा गया है, बस लगाइए और 1 घंटे में लगभग यह 70% चार्ज कर देती है। और देखने में यहाँ पर आपको V1 Pro की बैजिंग मिल जाती है। इधर आपको इंडिकेटर, ये LED टेल लैंप मिलते हैं पीछे, और यहाँ पर रिफ्लेक्टर मौजूद है। ओवरऑल देखने में काफ़ी गुड लुकिंग है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग के साथ में, और मोटर हब भी इसी पर मौजूद है। और अगर आप सामने से ध्यान से देखें तो ये जो हिस्सा है यह इसकी बैटरी पैक का हिस्सा है, जिसमें कि बैटरी फिक्स हुई है ताकि इसका वेट नीचे रहे। और ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 155 mm। अब आपसे बात करें कि चलाने में यह कैसी है, सबसे जरूरी बात तो यही है ना। आइए चलते हैं ड्राइव पर। स्कूटर को स्टार्ट करते ही आपको कुछ बातों का एहसास हो जाएगा। यह रियली प्रीमियम लुकिंग स्कूटर तो है। स्विचेस भी काफ़ी अच्छे हैं। स्टार्ट करते ही पावर आपको फील होगी। आप इसे इकोनॉमी मोड में चलाने की कोशिश कीजिए, आपको एहसास होगा कि पावर की कोई कमी नहीं है अपने समकक्ष किसी दूसरे स्कूटर के मुकाबले। वहीं अगर आपको टॉप स्पीड ज़्यादा मेंटेन करनी है कि हाईवे पर या हाईवे जैसे सड़कों पर चलना है, तो आप चाहे तो राइड मोड एक्टिवेट कर सकते हैं, जिस पर कि इसकी टॉप स्पीड लगभग 60 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। हालांकि वह 60 किलोमीटर मीटर पर ही दिखते हैं, एक्चुअल में नहीं। वहीं अगर आपको रियली तेज स्पीड में चलना आपकी मजबूरी है या ज़रूरत है, तो आप इसे स्पोर्ट मोड पे लेके आइए। आपको पावर का एहसास एकदम से होगा। हालांकि वो बात सही है कि पिकअप जहां अच्छा मिलता है स्पोर्ट्स बाइक जैसा, वहीं इसकी टॉप स्पीड GPS से 79 किलोमीटर पर आवर ही रहती है। हालांकि डिस्प्ले में तो वह 86-87 तक पहुंच जाती है। अब अगर हम बात करें इसके रेंज की, तो वही स्पोर्ट मोड जो कि सबसे शानदार लगता है चलाते समय, उसमें कमी भी काफ़ी है। आप ड्राइव करेंगे तो मुश्किल से 60 किलोमीटर की रेंज आप पा सकेंगे फुल चार्ज करने के बाद। वजह बैटरी गर्म हो जाती है तो रेंज घटने लगती है। और अगर आप इसे राइड मोड में चलाते हैं तो डेफिनेटली आप इसे बड़े आसानी से 70-75 किलोमीटर की रेंज पा सकते हैं, जो एक प्रैक्टिकल रेंज भी है। इसमें इकोनॉमी मोड मौजूद है, बस उसमें बाइक जो है वह किसी भी हालत में 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर नहीं जा पाती है। सिटी में चलाने के लिए अच्छा है और वह रेंज आपको आसानी से 80 किलोमीटर की दे देता है। इससे ज़्यादा की रेंज की उम्मीद ना करें। कंपनी भले क्लेम 200 या 150, 140 या 110 या 115 करे, लेकिन यह 80 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा पाती है नॉर्मल कंडीशन में। चलाते समय एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे वह ये कि इसके सॉकस सस्पेंशन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा स्टिफ है, थोड़ा सा कड़े हैं, यानी आपको झटके फील होंगे। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड नहीं महसूस होगी, लेकिन परफॉर्मेंस में कमी आपको नहीं फील होगी। और ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन में सबसे पहले बात करते हैं खर्चा कितना आता है। देखिए, एक बार आप अगर इसे चार्ज करते हैं 0 से 100%, तो आपके केवल और केवल 3.5 यूनिट खर्च होते हैं। अब आपके घर में लाइट का रेट क्या है उससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इन दोनों बैटरी को चार्ज करने में केवल इतना ही खर्च आता है। अगर 6 रुपये है तो लगभग ये आपको 20 रुपये के आसपास का पड़ेगा, जिसमें आप आसानी से 75 किलोमीटर तो चल ही लेंगे। यानी 20 रुपये खर्च करके अगर 75 किलोमीटर चल जाते हैं तो मेरे हिसाब से यह रियली बहुत इकोनॉमिक ड्राइव कहलाएगी। इसके अलावा अगर किसी खर्चे की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सर्विस की बात करें तो कंपनी बैटरी पर 3 साल की वारंटी देती है और पूरे स्कूटर पर मिलती है आपको
मोटर के साथ पूरे 5 साल की वारंटी। मेरे हिसाब से वारंटी पैकेज अच्छा है, बस बैटरी पर थोड़ी और वारंटी मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता इंडियन कंज्यूमर्स के सोच के अनुसार। ओवरऑल अच्छा पैकेज है। अगर आपको लो रनिंग कॉस्ट में एक रिलायबल स्कूटर की ज़रूरत है तो विडा से इनकार नहीं कर सकते। हालांकि कीमत इसकी थोड़ी ज़्यादा है और उस कीमत को लेकर मुझे थोड़ी शिकायत जरूर है, मगर ओवरऑल एक अच्छे ब्रांड की तरफ से यह पहले स्कूटर की कोशिश शानदार है। आपकी ओपिनियन सब आंखों पर लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा वह भी लिखिएगा और बताइएगा क्या आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। फेसबुक पर देखें तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस कार गुरु। कार गुरु नहीं, अब बदल गया कुछ।